का दिन अच्छा नहीं रहेगा। दिन भर उलझे रहोगे, पनौती लगी रहेगी। ये लो आ गई पनौती सुबह सुबह। क्यों गंगा, क्यों आई है? हमारा नाश्ता हो चुका है। ये ले, तेरे हिस्से की आधी बिस्कुट खा ले। आज मेरा उपवास है। क्या बात है गंगा मौसी, आज सुबह सुबह आ गई? लोगों को अपशगुन करवाने का इनका यही तो टाइम है। केशव तुम चुप रहो ना। हाँ बोलो गंगा मौसी, क्या कह रही थी? अरे बा ये लो प्रसाद। प्रसाद? हाँ। किस बात का? हमारे इन्होंने मौन व्रत रखा था ना, तो वो आज पूर्ण हुआ। तुम्हारे इन्होंने रखा था? अरे काहे का मौन व्रत, इससे कंटाल गया होगा। इसके मुंह लगने से तो मौन व्रत रखना अच्छा है ना। केशव तुम चुप रहोगे कि नहीं? कुछ भी बकता रहता है। तुम जाने दो, ध्यान मत दो, बोलो। दरअसल बात ये है कि हमारा कोर्ट कचहरी का मामला था। हाँ, और कल की तारीख पड़ी थी। हमारे जो मुनि स्वामी है ना, हाँ। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पति अगर 3 दिन का मौन व्रत धारण करेंगे तो फैसला तुम्हारे पक्ष में होगा। अच्छा? हाँ, और इन्होंने 3 दिन का मौन व्रत रखा। और कल शाम को ही खबर आई कि हमें 2 लाख रुपए मिलेंगे। क्या कहती हो? अरे काहे का मौन व्रत, इसका पति कोर्ट में कुछ बोला ही नहीं होगा। कोर्ट वालों ने उसको गूंगा समझ लिया होगा। मजाक मत उड़ाओ, मौन व्रत की ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं है। पोस्टमैन, आपका रजिस्टर। मेरा रजिस्टर? हाँ जी। इलाहाबाद से, यानी मेरी चाची के यहाँ से? अरे हाँ, इलाहाबाद की चाची के वकील ने भेजा है। केशव? क्या हुआ, तुम्हारी चाची गई? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? नहीं, पिछले 5-6 साल से अंदर बाहर कर रही थी। मैंने सोचा इस बार फाइनल हो गया। सुनो ना, वकील ने लिखा है क्या? कि चाची जी ने वसीयतनामा किया था, जिसकी सुनवाई 3 दिन बाद होने वाली है। केशव, 25 लाख की एस्टेट है। और मेरी चाची जी के तो सिर्फ 2 ही रिश्तेदार है। एक उनका अपना बेटा प्रकाश, जो फॉरेन में ऑलरेडी सेटल हो चुका है, और दूसरी मैं, जो अभी तक यहाँ सेटल नहीं हो पा रही है। हो जाएगी, वो भी सेटल हो जाएगी। हमें ये 25 लाख मिल सकते हैं। क्योंकि अगर हमें 25 लाख मिल गए तो मैं क्या करूंगा जानती हो? क्या? मैं अंडमान में एक छोटा सा तबेला खरीदूंगा और गंगा मौसी को वहाँ छोड़ कर आऊंगा। फिर मजाक। कोकी, तुम केशव को 3 दिन का मौन व्रत रखने को क्यों नहीं कहती? तुम्हें 25 लाख मिल ही जाएंगे। ओ गंगा, तुम यहाँ क्यों आती है? अच्छा हुआ गंगा मौसी तुम यहाँ आ गई। हाँ केशव, तुम क्यों नहीं रखते 3 दिन का मौन व्रत? 3 दिन का ही तो मुझसे सवाल नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। यानी 3 दिन तक जुबान बंद? मुंह से आवाज तक नहीं निकलनी चाहिए। नहीं कोकी, केशव मुझसे नहीं होगा। देखो ना, मेरे लिए नहीं, नहीं, कोकी। अपने चिंटू के लिए। नहीं कोकी, मुझसे नहीं हो पाएगा। प्लीज नहीं केशव। अच्छा सोचो सोचो सोचो। क्या? 25 लाख में से हम एक नई गाड़ी खरीद सकते हैं, लक्ष्मी 2000। लक्ष्मी 2000? और उस गाड़ी में से तुम प्रेमा शालिनी को लिफ्ट दे सकते हो। तो करोगे ना मौन व्रत? जरूर करूंगा कोकी, जरूर करूंगा। और सुनो केशव, मौन व्रत शुरू हो गया। गंगा मौसी, इतना अच्छा पति किसे मिल सकता है? केशव। कैसी शांता बहन, ठीक हो? किसी ने कुंडी गिराया? दशमेश, हो गया? डैडी, फोन उठाओ। ओ, आपका मौन व्रत है ना? हेलो। हेलो चिंटू, तुम्हारे डैडी घर पे हैं, उनसे कहो मेरा फोन है। अच्छा, डैडी, प्रेमा आंटी का फोन है। धीरे धीरे गिर जाओगे।
हेलो 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 प्रेमा आंटी। चिंटू, डैडी घर पे नहीं है क्या? नहीं, वो घर पर है लेकिन आपसे बात नहीं करना चाहते। क्यों? अरे वो तो अपना सर पीट रहे हैं। सर पीट रहे हैं तो पीटने दो ना। मैं तो उन्हें सिर्फ शूटिंग के लिए इनवाइट करना चाहती थी। वो आपको शूटिंग पर बुलाने वाली थी। अच्छा, हेलो प्रेमा आंटी, वो कहते हैं बाहर में गई आपकी शूटिंग। बाहर में जाए तो उनसे कहो वो बाहर में जाए, wherever it is। वो तो कहती है अब बाहर में जाए। गुड मॉर्निंग केशव जी। क्या करते हो आप? गुड मॉर्निंग कुलकर्णी जी, कैसे हैं आप? मैंने कुछ नहीं किया। क्या करता है? शर्म नहीं आती? ठीक है ठीक है। क्या बात है केशव, आज लेट आ गए? गाड़ी तोड़ दी? हाँ। अच्छा, गाड़ी स्लो आ गई इसलिए लेट। लेकिन तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? जबान कट गई? दांत में दर्द है? मौन व्रत लिया है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हारा इंटरप्रेटर बन जाता हूँ। कुलकर्णी, वो जॉनसन एंड बेंसन कंपनी के केस का क्या हुआ? क्या करता है ये? उसका मौन व्रत है सर। क्या नया नाटक है कुलकर्णी ये? क्या बोलता है ये? क्या बोलता है? वो कह रहा है कि 2-4 सालों के बाद वो केस आपके टकले पे रख दूंगा। क्या वो कह रहा है? अरे केशव, तुम कब आए? अब भी आए? ये मैं शॉपिंग करने गई थी। चिंटू के पास कपड़े नहीं थे ना, इसलिए लेकर आई। और फिर सोचा मेरे पास भी गहनों के सेट जरा कम है, एक दो उठा कर ले आई। आंखें नहीं दिखाना, चश्मा वापस पहनो। अरे वाह, ये सब कुछ तुम्हारे पैसे से थोड़ी लाई हूँ, उधारी से लाई हूँ। दुकानदार को भी बोला है 3-4 दिन के बाद बिल भेज देना, तब दे देना बिल। अरे तब तक 25 लाख आ जाएंगे केशु। क्या? हाँ लाई हो ना, तुम्हारे लिए भी कपड़े लाई हूँ। दिलरुबा जी लेकर आ रहे हैं, टैक्सी का बिल देते होंगे, आते ही होंगे अभी। आगे। क्या गर्मी लग रही है? अब तो उतार दो ना, लेकिन कोकी जी के सामने नहीं। दिलरुबा जी आप भी कमाल करते हैं, वो पूछ रहे हैं उसके कपड़े कहाँ हैं। हाँ, ये है ना आपके लिए सूट है ना, ये देखो, अच्छा है ना? क्या ये सूट मुझे सूट करेगा? करेगा। थैंक यू वेरी मच। आप मौन होकर कितने महान हो गए हैं। थैंक यू मौनी। ये इसमें आपके चड्डी बनियान है, आप ये चड्डी बनियान ट्राई करो, तब तक मैं सूट ट्राई करता हूँ। ओके, थैंक यू। केशु डोंट वरी, वो 3-4 दिन के बाद लौटा देंगे सूट। और अगर नहीं भी लौटाया तो भी फिक्र करने की बात नहीं, अपने 25 लाख आ जाएंगे ना, और नए सूट खरीद लेंगे। हाँ? रो लो केशु, रो लो, लेकिन आवाज नहीं निकलनी चाहिए। मौन व्रत। एक फळ आहे, मी भजन गातो, औषध कडू आहे, कमल कमरदार, रमा चटई आण, भाजी। क्या हुआ? अच्छा मम्मी। क्या है? मम्मी, डैडी कह रहे हैं उनके पेट में दर्द है, उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पेट की दवा चाहिए। अच्छा। अभी नहीं, तुम्हारे तो पेट में दर्द है ना, मैं अभी लाई। हाँ, मार क्यों रहे हो? ओहो मम्मी। अब क्या है चिंटू? डैडी कह रहे हैं उनको खाने के लिए कुछ चाहिए। अरे वो तुम्हारे हिस्से का नाश्ता तो मैंने कर लिया, ये देखो आखिरी निवाला बचा है। सॉरी केशु। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बाहर में जाए आपका मौन व्रत।
अगर मौन व्रत भाड़ में गया तो मेरे 25 लाख भी भाड़ में जाएंगे। फिर तुम्हारे लिए वो 2000 कहाँ से आएगी, है ना? ये भी ठीक है। हाँ केशु, ये भी ठीक है। तुम्हें जो कुछ भी कहना है ना, इसी तरह स्लेट पे लिख दिया करो, है ना? इस बार इनके हैंडराइटिंग भी तो सुधर जाएगी। हाँ। ये लो। डैडी, ये सीटी पे रख लो, कभी काम आ जाएगी। ये लो, सीटी भी बजाने नहीं आती। ऐसे पकड़ दो। क्या हो रहा है? भगवान का नाम ले रहे हो? अंदर चल के ले लो। चलो चलो। गोखले, कोलकनी अभी तक आए क्यों नहीं? गोखले, तुम्हारे दोस्त का व्रत अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? आइयो बोलो उनको अपना व्रत जल्दी खत्म करने को। उनका ऐसा एक्टिंग हमसे देखा नहीं जाता। ए, क्या बात है केशव, गले में स्लेट लटकाई है? केजी में एडमिशन लिया क्या? ये ट्रेन में भीख मांग रहे थे। ये तूने अच्छा किया केशव, मैं मेरी इंटरप्रेटर की ड्यूटी से रिहा हो गया। अब शर्मा साहब भी खुश हो जाएंगे। क्या बात है, शट अप। ओहो ओहो, क्या आदमी है, और क्या क्या लिखेगा किसको पता है। हेलो कुलकर्णी। सीटी कौन बजा रहा है? अरे कुलकर्णी, मेरे केबिन में फौरन आओ। ये कोई काम ठीक से नहीं करता है, इसको नौकरी से निकालना ही पड़ेगा। ठट्टा आदमी। कुलकर्णी, वो जॉनसन एंड बेंसन कंपनी की फाइल कहाँ है? तुम्हारे हाथ को क्या हो गया? क्या 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 है? अरे क्या है? अरे क्या? समझ जा समझ जा। आज इतनी थकावट हो गई ना, इतना मजा आया शॉपिंग करने में। सॉरी ना, बोली जाते। बेटा बेटा लगी हुई है। ठीक है, कोई बात नहीं, गलती से बैठ गया वो। सॉरी केशु, आज हमें बहुत देर हो गई ना, लेकिन क्या करूं, रास्ते में इतनी भीड़ थी, आज इतने सारे त्योहार इकट्ठे आ गए हैं ना। और पता है शॉपिंग सेंटर में तो उफ, पूछो मत, है ना? हाँ बिल्कुल, वहाँ तो इतनी भीड़ थी कि हम दोनों को चिपक चिपक के चलना पड़ रहा था। अरे अरे क्या कर रहे हो केशु? चिपक चिपक के मतलब चिंटू था हम दोनों के बीच में। कमाल करते हो तुम भी। केशु, तुम्हें पता है आज मैंने पूरे 50,000 की शॉपिंग की है। हाँ। 5,000 तो दिलबुरा अंकल की घड़ी में लग गए। देखिए देखिए कितनी अच्छी है। अरे 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 उतार क्यों रहे हैं? मुझे गिफ्ट दिया ना कोकी जी ने। हाँ केशु, रहने दो ना। बेचारे दिलरुबा जी कितनी हेल्प कर रहे हैं मुझे शॉपिंग में, और अपना कितना वक्त दे रहे हैं। वही वक्त देखने के लिए ही मैंने घड़ी ली है। क्या कर रहे हो? 25 लाख में से मैं 5,000 खर्च नहीं कर सकते। और क्या? अरे ये आपके हाथ को क्या हो गया? आप मेरी कॉपी कर रहे हैं, तबीयत ठीक तो है?
हेलो, एक्सक्यूज मी, सॉरी, थैंक यू। एक हेलो, एक्सक्यूज मी। हेलो केशव जी, हाउ आर यू? मैं आपके मॉल में आपकी हेल्प कर रहा हूँ। आपके लिए पर्चियां बनाई हैं। आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं। जहाँ बोलना पड़े वहाँ पर्चियां दे देना। समझ गए आप? समझ? अरे आप तो बोल ही नहीं सकते। देखिए देखिए, ये अगर आपको हेलो बोलना हो तो नंबर 1, एक्सक्यूज मी बोलना हो तो नंबर 2, थैंक यू बोलना हो तो नंबर 3 और सॉरी बोलना हो तो नंबर 4। ओके ओके, समझ गए ना? अभी ओ यू वांट टू से थैंक यू टू मी? एक मिनट। You said thank you to me. You are a clever boy. Okay, all the best. Have a nice day. You want to say sorry? So cute. You got it. You got it. जाइए. You got it. And now you will get it. पता चलेगा केकड़े, शाम तक मुंह लाल पीला हो जाएगा। जोशी, कुलकर्णी जी को देखा क्या? नहीं, वो अभी तक आए नहीं। आज हम उनके लिए स्वीट लेकर आए हैं। ये लो, आ गए कुलकर्णी हेलो जी। कुलकर्णी जी, आज हम आपके लिए स्वीट लेकर आए हैं। क्या हुआ? अयो, इसमें लिखा है आई लव यू, आज रात को मिलेगी। आपने हमको ऐसा समझा? ऐसा सोचता हमारे में सब गंदा सोच है। ऐसा किया तो आएगा तो दांत तोड़ दूंगी। अयो तो कुछ बोलना क्यों नहीं है? देखो, अयो ऐसा नहीं है। स्वीट भी लेके भाग के आ गया। तुम कुछ बोलना क्यों नहीं है? जॉर्ज चिंटू का कोकी का प्रेमा आंटी का दिलबुरा अंकल का। अरे क्या चल रहा है चिंटू? मैं डैडी को पढ़ा रहा हूँ। क्या? हाँ, उनका पढ़ा लिखा हाथ टूट गया ना, इसलिए उनके अनपढ़ हाथ को पढ़ा रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। बचपन में उन्होंने तुझे सिखाया, अब तू उन्हें सिखा। गुड बॉय, गुड बॉय। हाँ। क्या हुआ? क्या? क्या? मौनव्रत नहीं रखना है? अरे ऐसे क्या करते हो केशु? बस अब थोड़ी तो देर बची है। कल वकील बाबू आ जाएंगे गौरी चाची का वसीयतनामा लेकर। एक बार मेरे हाथ में 25 लाख आ जाने दो, फिर जी चाहे उतनी बकबक करना, चाहे तो शेयर बाजार में चले जाना या फिर पॉलिटिक्स में। हाँ हाँ, वापस लिखेंगे? हाँ। चिंटू का कोकी, गंगा मौसी सही वक्त पर आ गई। क्या हुआ? 25 लाख मिल गए? अरे नहीं, लेकिन किसी भी वक्त मिल सकते हैं। नमस्ते, कोकिला कुलकर्णी। मैं हूँ। मैं एडवोकेट वसीयत वाला। अच्छा, आइए ना, आइए, बैठिए बैठिए। हाँ। आपकी इलाहाबाद वाली चाची ने आपके नाम वसीयत बनाई है। मालूम है, मालूम है। देखो गंगा मौसी। केशु, 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 तुम्हारा मौन व्रत खत्म होने को आया है। वकील बाबू, इलाहाबाद वाली चाची, वसीयतनामा। चाची तुम कितनी अच्छी हो। वकील बाबू, आप चाय लेंगे, कॉफी, गरम, ठंडा? ठंडा पानी थोड़ी देर के बाद। अच्छा, कोई बात नहीं। देखा कोकी, मौन व्रत की ताकत का अंदाजा आ गया तुम लोगों को। केशु, केशु। वकील साहब, जल्दी से वसीयतनामा पढ़िए। ये सस्पेंस हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। पूरा पढ़ूं या इम्पोर्टेंट पॉइंट है? नहीं, सिर्फ इम्पोर्टेंट लाइन पढ़िए। पूरा पढ़ के क्या करना है? ठीक है। तो इस वसीयतनामे के मुताबिक आपकी चाची ने अपनी जायदाद आपके और आपके चचेरे भाई के बीच में बराबरी से बांट दी है। हाँ, सही है, बिल्कुल सही है। उन्होंने अपना इलाहाबाद वाला मकान, 50 एकड़ जमीन और अपने गहने जेवरात अपने बेटे के नाम पर कर दिए। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत उस बेचारे को भी मिलना चाहिए। आगे उन्होंने ये लिखा है, मेरे पीछे इलाहाबाद वाले मकान पर जो 5 लाख का कर्जा है वो मेरी भतीजी मिसेस कोकी केशव कुलकर्णी अदा करेगी। थैंक यू वेरी मच। मैं चलता हूँ। एक्सक्यूज मी। गंगा, मैं तेरा गला दबा के तुझे गूंगी। क्या हुआ कोकी? आवाज गई? एक्सक्यूज मी।
कोकिला कुलकर्णी? अरे मैंने ये है। सॉरी, मैं श्रीमती शॉपिंग सेंटर से आया हूँ। ये साड़ियों का बिल है। कितने का है? 35,551। जल्दी भेज देना। 35,551। केशु, अखबार छोड़ो, चाय पी लो, ठंडी हो रही है। अरे कोकी, तुमने ये न्यूज़ पढ़ी? कौन सी? बंगाल का एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर बहुत ही बड़ी फिल्म लॉन्च कर रहा है। तो इसमें कौन सी नई बात है? रोज हजारों फिल्में बनती है। अरे उनको एक नए हीरो की भी जरूरत है, बिल्कुल नया, फ्रेश, मेरी तरह। नहीं, वो शायद लिखना भूल गए हैं। शक्ल देखिए। शक्ल की क्या जरूरत है? शक्ल के लिए तो कोई भी शर्त नहीं लिखी। और मेरे जैसे हैंडसम आदमी को कहाँ प्रॉब्लम होने वाला है। सब छोड़ो, चाय पी लो। अरे कोकी, तुमने मेन अट्रैक्शन तो सुना ही नहीं है। हीरोइन चाहिए? अरे नहीं, हीरोइन तो फिक्स है, प्रेमा शालिनी। क्या पता किसका नसीब चलने वाला है। कोकी, वो नसीब वाला तुम्हारे सामने बैठा है। केशु, 9 to 5 नौकरी नहीं संभाली जाती तुमसे, और तुम चले हीरो बनने। तुम कुछ भी कहो कोकी, मैं हीरो बनकर ही रहूंगा। केशु। केशु नहीं, आज से केशव कुमार कहो। डॉल, कैसा लगा गाजर का हलवा? A1। सच? तुम्हें तो टॉप का रसोइया बनना चाहिए दिल। रियली? डॉल, डॉल, मेरा एक काम कर दो ना। I knew it। क्या है? मुझे अपने ऑपोजिट हीरो बना दो ना। तुम हीरो नहीं बन सकते। क्यों? इसमें लिखा है एनीबडी कैन ट्राई, एजेंट सेक्स नो बार। लेकिन ये नॉर्मल लोगों के लिए ऐड है, तुम्हारे लिए नहीं। तुम नहीं बन सकते। कम ऑन डॉल, अपने घर की बात घर में रहेगी। मैं राजा, तुम रानी, अपने घर में खत्म कहानी। और फिल्म नहीं मांगेगी पानी। सॉरी दिल, तुम हीरो नहीं बन सकते। डॉल प्लीज प्लीज ना। तुम ऐसे क्यों नहीं करते? तुम एक कुकिंग क्लास ज्वाइन कर लो। फिर जैसे नेता पॉलिटिशियंस के नाम पर जैसे ब्रिज होता है, सो एंड सो ब्रिज, सो एंड सो रोड, सो एंड सो क्रॉसिंग, वैसे तुम्हारे नाम पर ना 5 स्टार होटल में डिशेस होंगी। दिलरुबा कोरमा, दिल मटन करी, दिलरुबा खीर। डॉल, दिस इज नॉट फेयर। प्लीज मेरा काम कर दो ना, प्लीज। तुम हीरो नहीं बन सकते। तो ठीक है, फिर मेरा गाजर का हलवा वापस करो। वो तो मैंने खा लिया। काश मैंने हलवा कोकी जी को खिलाया होता, कम से कम मुझे मॉरल सपोर्ट तो देती। मॉरल सपोर्ट तो देती? तो फिर जाओ अपनी उस कोकी के पास जाओ और बोलो तुम्हें हीरो बना दे। देखो डॉल, बात में कोकी जी तक मत पहुंचा करो, ये मेरा पर्सनल मामला है। ठीक है, तुम्हें हीरो नहीं बनाना, मत बनाओ। मैं अपने बलबूते पे तुम्हारे अपोजिट हीरो बनकर दिखाऊंगा। तुम हीरो नहीं बन सकते। हीरो, और वो भी मेरे ऑपोजिट। अभी हंस रही हो, बाद में रोगी। यार केशव, सब कुछ तूने तय कर लिया है, तो तू यहाँ क्या कर रहा है? नौकरी कर रहा हूँ गोखले, नौकरी कर रहा हूँ। वैसे तो इस धरती पर मैं हीरो बनने के लिए आया हूँ। मेरे पास क्या होना चाहिए जानता है? क्या? मेरे पास होना चाहिए गाड़ी, बंगला, नौकर, चाकर, हीरोइन, मेकअप मैन। लेकिन उसकी जगह आज मेरे पास क्या है? क्या है? क्या है? क्या? टेबल, फाइल, सड़ियल बॉस, तू। मैं सड़ियल? केशव, मेरी बात सुन, निकल इस जंजाल से बाहर। एक ना एक दिन सभी को जाना है, तू आज ही खिसक जा। मेरा मतलब है तू सेट पर पहुंच जा। देख केशव, इसमें साफ लिखा है आज ही इंटरव्यू है। क्या करूं गोखले, यहाँ इतना सारा काम जो पड़ा है। राइट, नए रिक्रूट जैसी बात मत कर। निकाल अपना वही छुट्टियों के 105 बहाने। सर। ओ हाँ केशव, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। अच्छा सर, क्या? आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए ऑफिस के बॉस आज तुम हो, मेरी कुर्सी पर बैठोगे। लेकिन फिर आप क्या करेंगे सर? मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। लेकिन मुझे तो एक दिन के लिए छुट्टी चाहिए थी। नहीं मिलेगी। लेकिन मेरी वो, तुम्हारी बीवी बीमार है, बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है, तुम्हारा रिश्तेदार मर गया, तुम्हारे 105 बहाने केशव आज नहीं चलेंगे। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? मेरे पेट में दर्द हो रहा है सर। तो मेरा पर्सनल टॉयलेट यूज कर लेना। लेकिन सर आप कहाँ जा रहे हैं? बेवकूफ, बॉस से सवाल नहीं पूछते। गोखले, क्या है? बैठो यहाँ। अरे मैं बैठ जाओ। अरे मैं यहाँ, बॉस ने देख लिया तो मुझे परमानेंटली घर में बैठना पड़ेगा। आज एक दिन के लिए तुम्हारा बॉस मैं हूँ। लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? बेवकूफ, बॉस से सवाल नहीं पूछा करते। कौन है वाला? आता है चंद्रमा रात। अबे
टुच्चे कुलकर्णी, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अबे ओए शाने, टुच्चे किसको बोल रहा है बे? और कुलकर्णी क्यों बोल रहा है? मैं कुलकर्णी नहीं हूँ, जोशी हूँ, जोशी। अबे बन मत, मैं तेरे भरोसे ऑफिस छोड़ के आया था। अरे कौन से ऑफिस की बात कर रहा है बे? तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है कि नहीं? अबे तो कुलकर्णी है। अबे कुलकर्णी मत बोल, मैं जोशी हूँ, जोशी। एक काम कर, यहाँ दूसरा चश्मा लगा दे, आदमी को भी नहीं पहचानता क्या? यार तू कुलकर्णी ही है। कुलकर्णी? अरे हाँ, अब पता चला, तू उस कुलकर्णी की बात कर रहा है। मेरा बचपन में एक जुड़वा भाई गुम हो गया था मेले में, शायद तुम उसकी बात कर रहे हो। बहुत सारे लोगों ने धोखा खाया है। क्या है कि हमारी माँ एक है लेकिन बाप दो दो थे। लेकिन वो जोशी है, मैं कुलकर्णी हूँ। मैं कुलकर्णी? वो जोशी है, मैं कुलकर्णी हूँ। मैं कुलकर्णी क्या? जोशी कुलकर्णी, जोशी कुलकर्णी। वाह केशुदा, तुम कितना बड़ा महान कलाकार है। इतने दिन तुम कहाँ गायब था? वो क्या बात है दादा, मैं जरा मैच्योर रोल करना चाहता था। अच्छा। और मैच्योर रोल करने के लिए जिंदगी को करीब से देखना बहुत जरूरी है, तभी जाके कोई महान कलाकार बन सकता है दादा। और जिंदगी को करीब से देखने के लिए दादा इतने साल तो गुजर ही जाते हैं। वाह वाह केशुदा, कितने महान विचार है तुम्हारे। इन विचारों को लेकर हम फिल्म बना रहा जा रहा है। हाँ, वेरी गुड दादा, वेरी गुड। और दूसरी बात यह है दादा कि मैं अब तक सोच रहा था कि जो कोई भी डायरेक्टर मुझे लेकर फिल्म बनाएगा, वो डायरेक्टर को तो बहुत बड़ा ब्रेक मिल जाएगा। तो अब तक मैं सोच रहा था कि किसे ब्रेक दूं, किसे ब्रेक दूं, किसे ब्रेक दूं। तुम डायरेक्टर को ब्रेक देगा? नहीं दादा, मैं ऐसा सोच रहा था, लेकिन अब नहीं सोचता। आपको देखने के बाद तो मैं आपसे ब्रेक लेना चाहता हूँ। अच्छा, तुम ये फाइल लो, सीन करो और डायलॉग याद करके आना। ओके दादा। जाओ। और दादा, हाँ, ये जो प्रेमा शालिनी है ना, उसके साथ अपना टांका भिड़ा हुआ है। उसको एक्टिंग वैक्टिंग मैं ही सिखाता हूँ। वो कैसे? अरे हम दोनों साथ में थे ना LSD में। LSD? वो आप नहीं समझेंगे, LSD एक्टिंग का इंस्टीट्यूशन है, हम साथ में थे। अच्छा, समझ गया। जाओ। आप फिक्र मत कीजिए दादा, ठीक है, ठीक है, जाओ। ओके दादा। डायलॉग याद करके आना। ओके दादा। ओके। बड़ा आया शालिनी का उस्ताद। अरे दिलरुबा के बच्चे, ये थोबड़े पर लाल रंग लगाकर तू यहाँ क्या कर रहा है? और तू यहाँ पर ये हरी कमीज पहनकर तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे चक्रवर्ती दादा मुझे लेकर 70mm फिल्म लॉन्च कर रहे हैं, सिटिंग के लिए आया था। सिटिंग के लिए आया था? तो फिर स्टैंडिंग पोजीशन में क्यों है? अबे दिन में सपने देखना बंद कर दे, वरना चश्मे का नंबर और बढ़ जाएगा। पहले सीधे खड़े रहना सीख, सीधे खड़े रहना सीख। अब बता यहाँ किस लिए आया है? मैं तो यहाँ डॉल से मिलने आया हूँ। हाँ, डॉल से मिलने आया हूँ। झूठ बोल रहा है, इंटरव्यू के लिए आया है ना? देख, तेरी मदद सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। अच्छा, कैसे? सीधा खड़ा। देख दिलरुबा, इस फिल्म का हीरो तो मैं ही हूँ। अब इस फिल्म में एक साइड हीरोइन की जगह खाली है, बोले तो तेरा नाम सजेस्ट करो। बदतमीज, लुच्चा, देख लेना, अपने मेरिट पे टॉप में आके दिखाऊंगा, हीरोपन के दिखाऊंगा। आज तो 1000 बैठक करके छोड़ूंगा। कितनी हुई? 5। अबे तू कैसे गिन रहा है? 1 2 3 4 5 ना। अरे ऐसे नहीं गिनने का, 100 200 300 400 500 ऐसे गिन। कितनी हुई? 500। वेरी गुड। 600। हाँ। नीचे 700। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें ये सब करने की आदत नहीं है? खामखा हड्डी आकड़ जाएगी। अरे डोंट वरी, आदत हो जाएगी। लेकिन ये एक्टर बनने के लिए पहलवान होना जरूरी है क्या? अरे जरूरी है, पहलवान होना बहुत जरूरी है। आजकल के हीरोज को तुम देखती नहीं हो क्या? ये तुम्हारा क्या चल रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा कोकी। जब विशाल पर्दे पर तुम मेरी विशाल छाती को और मेरी विशाल बाहों को देखोगी, तब सब कुछ समझ जाओगी। फिल्म का मेन अट्रैक्शन रहेगा मेरी विशाल छाती और प्रेमा शालिनी। चिट्टू, दूध का 5वां गिलास ला। ये लीजिए डैडी। केशव रुक जा। ये तुम क्या कर रहे हो? कच्चे दूध का 5वां गिलास पी रहे हो तुम? हाँ, तो क्या हुआ, मेहनत भी तो इतनी कर रहा हूँ। कल लूज मोशन शुरू हो जाएंगे। मोशन को मारो गोली कोकी, मैं तो इमोशनल एक्टर बनना चाहता हूँ। इमोशन और मोशन को मिक्स करके एक सुपरस्टार बनना चाहता हूँ। क्या हुआ? जरा फिर से जाना पड़ेगा, जरा एक छोटा सा इमोशनल सीन करके आता हूँ। ओके ओके, कहाँ से जाऊँ? यहाँ से जाओ। ओके। डैडी इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं?
उनसे अच्छी तो मेरी बॉडी है। खुद को हीरो क्यों नहीं बना रहे हैं? बनाएंगे, तेरे को भी हीरो बनाएंगे। बाप बेटे दोनों पागल कर देंगे मुझे। इस दिलरुबा के बच्चे का कुछ करना पड़ेगा। मेरा मेन कॉम्पिटिटर वही है। और हमारा बॉस? बॉस? अरे वो बूढ़ा टकलू क्या करेगा? उसका एक पैर शमशान में और दूसरा पैर केले के छिलके पर है, किसी भी वक्त लुढ़क सकता है। अपने दुश्मन को कभी कमजोर मत समझना केशव। जिसे तुम बूढ़ा कह रहे हो वो अंदर से हरा भरा है। काहे का हरा भरा? यहाँ नकली छत लगा के घूमता है। नहीं कुछ नहीं सर, आपको नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा था सर। एक कुलकर्णी के बच्चे मेरे रास्ते से हट जा वरना। ओके सर, समझा ना? ओके सर, ओके। क्या बोला बे? नहीं सर, आपको नहीं ऐसे ही बोला। मैं नहीं बोला, गोखले तू बोला। नहीं गोखले नहीं बोल सकता, ये काम। ओके सर, सॉरी नहीं कर सकता। ओके सॉरी सर। गोखले फिर से टकलू बोलू। एक हमारी मोहब्बत इस जालिम क्या जमाने, हाँ हमारी मोहब्बत इस जालिम जमाने के नजर कैद में है। मम्मा क्या डायलॉग आ रहा है? मैं जमाने की जंजीरों को इस छुरी से काट डालूंगा। आहिस्ता 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 काट डालूंगा। अब मेरी लाइन है, मैं तुम्हारे लिए अपना घर अपना सब कुछ छोड़कर आ जाऊंगी। चलो फिर भाग चले। चल चलो भाग दिलरुबा जी, दिलरुबा जी, ये क्या हो रहा है? देखा जालिम जमाना बीच में आ गया। चलो भाग चले। दिलरुबा के बच्चे मेरे ही घर में मेरी बीवी को। कोकी, वाह डैडी क्या विलन की एंट्री मारी है। शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या शर्म नहीं आती? हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओह, प्रैक्टिस कर रहे हैं? और नहीं तो क्या। ओह, अच्छा अच्छा, हाँ कीजिए कीजिए। अरे दिलरुबा आजा, वापस आजा। हाँ। तू आ भी गया? मैं क्या ही किधर था? दिलरुबा तेरे प्यार को पाने के लिए मैं जलजला लाऊंगा, इंजलाब लाऊंगा। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो। अरे वाह कुलकर्णी, आज तो बड़ी ईमानदारी से काम हो रहा है यार, क्या बात है? सर आजकल मैं जरा ईमानदार बन गया हूँ सर, और ईमानदारी से काम करना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। लाओ तो दिखाओ मुझे कौन सी फाइल है। नहीं सर, देखने की क्या जरूरत है, अकाउंट्स की फाइल है सर। मैंने अकाउंट में जानता हूँ ना। नहीं आप क्यों तकलीफ उठाते हैं सर, आप तो बॉस हैं। अरे बास हुआ तो क्या हुआ कुलकर्णी, मुझे भी तो कभी कभी काम करना चाहिए ना। नहीं सर, कोई जरूरत नहीं। मैं तो रास्ते से जा रहा था, अरे भेलपुरी खा रहा था, मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी। ले गया मेरे डायलॉग्स की फाइल, ले गया। अब मैं डायलॉग्स कैसे करूंगा? कोई बात नहीं केशव कुलकर्णी, तुम अपना स्क्रीन प्ले खुद बना लोगे। हाँ। कोकी, ये मेरा हाथ और पैर अकड़ गया है, उसे नीचे लाने के लिए कुछ करो, कर मेरा सिलेक्शन है। मैं क्या करूं केशु, डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, किसी भी कंपटीशन से पहले ड्रग्स लेना मना है कोकी। ठीक है, गर्म पानी से सेक देती हूँ। नहीं आइडिया, मैं डैडी को गरम इस्त्री लगा देता हूँ। बिल्कुल दिलरुबा पे गया है। क्या कुछ भी बकते हो तुम? कोकी क्या करूं? अगर मेरा हाथ और पैर सीधा नहीं हुआ तो मैं हीरो कैसे बनूंगा? प्रेमा जी के साथ काम करने का मेरा सपना जो है वो अधूरा रह जाएगा। कोकी कुछ करो। क्या हुआ इनको, क्या हुआ? दिख नहीं रहा है। एक काले कौवे की नजर मेरी बॉडी पर लग गई। वाह क्या बॉडी है। लेकिन फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैं वो काला कौवा नहीं हूँ। अरे मैं उस कौवे की बात कर रहा हूँ जिसकी नजर लगी है। लेकिन वो मैं नहीं हूँ। हाँ नहीं है तू, जा। मैं पहले बता दूं कि वो मैं नहीं। हाँ समझ में आया, आगे बोलो क्या है? नहीं वो तो मैं इनकी आवाज सुनकर आया ना। मैं एक होम्योपैथिक दवा लेकर आया हूँ, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, एकदम ठीक हो जाएंगे। लीजिए इनको दीजिए। कंपटीशन से पहले ड्रग्स लेना मना है। ये होम्योपैथिक है, इससे कुछ नहीं होगा। चुप रहो। नो साइड इफेक्ट्स। देखा? थैंक यू। मेरी आवाज को क्या हुआ? शायद ये साइड इफेक्ट है। मेरी आवाज को क्या हुआ? कोकी कुछ ये तुझे क्या हो गया केशव? गोखले। ओह, तेरी आवाज भी तुझे दगा दे रही है यार। हाँ
गोखले, ये सब दिलरुबा के बच्चे की चाल है। अरे वो दिलरुबा का बच्चा तुझे मुर्गा बनाकर चला गया और तू देखता रहा। अब कल की सिलेक्शन में तू क्या बांग देगा? अब कुछ नहीं हो सकता गोखले, अब कुछ नहीं हो सकता। हिम्मत ना हार मेरे यार, हिम्मत ना हार। अब तक कुछ नहीं बिगड़ा। बिगड़ गया, सब कुछ बिगड़ गया, मेरे लिए सब कुछ बिगड़ गया, लेकिन अब दिलरुबा के बच्चे का क्या बिगाड़ सकते हैं वो सोच गोखले। हाँ केशव, कोई चाल तो जरूर चलेंगे। तुम्हारा एक काम तो मैंने कर दिया। कौन सा? आहा, ये क्या है? बॉस का विग सुबह से ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गया है। गोखले, तो मेरा सच्चा क्या? हाँ सच्चा दोस्त। आजा मेरे यार, आजा मेरे यार। हिम्मत ना हार। चक्रवर्ती दादा। नॉय नॉय नॉय, चक्रवर्ती नॉय, चोकरो बोर्दी, डिक्शन क्लियर होना चाहिए। चक्रवर्ती दादा, हम 6 घंटे से यहाँ बैठे हैं, आपने 50 स्क्रीन टेस्ट कर लिए हैं, अभी तक एक भी ऐसा नहीं मिला जो मेरे सामने खड़ा हो सके। अभी 3 कैंडिडेट बाकी है, शायद उसमें से कोई सिलेक्ट हो जाए। चक्रवर्ती दादा, 50 में से एक नहीं मिला तो 3 में से एक कैसे मिलेगा? पैर को पाने के लिए मैं जलजला लाऊंगा। अबे यार, जलजला नहीं मेरे बाप, जलजला होता है। ओके ओके, तेरे प्यार को पाने के लिए मैं इंजुलाब लाऊंगा। इंजुलाब नहीं, सुबह से बोल रहा हूँ, इनकलाब इनकलाब। ओके ओके। कुलकर्णी मेरा विग दे दे। अबे फिर से मुझे कुलकर्णी कहा बे, खींच के दूंगा एक साले। अरे कल मैं ऑफिस में सोया हुआ था तो मेरे सिर पर हरे भरे बाल थे, सो के उठा तो अकाल पड़ा हुआ था। ये लो साहब तुम्हारा गन्ने का जूस। गोखले? गोखले नहीं, गायक वाड़ू, दिखता नहीं क्या? गोखले बोलेगा तो पता नहीं मिस्टर जोशिया क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ ये लो साहब, ये बीच वाला उनको देना। देना। ये लीजिए, मेरा है कि नहीं? ये लो, मोटू का भी है, ले मोटे। तुम गोखले के जोड़वा भाई हो ना? अबे गायक वाड़ बोला ना तेरी। हाय पैशन, बच्चन दाव भी ऐसे ही सिलेक्ट हुआ था। कौन बच्चन दाव? बोचंडा, अमित बच्चन। अमित बच्चन को... अमिताभ बच्चन? सुरेंद्र बोस, नेक्स्ट। तेरे प्यार को पाने के लिए मैं जलजला लाऊंगा। जोशी साहब, आपको साहब ने अंदर बुलाया, जल्दी। अभी आया, जलजला लाऊंगा। अबे जलजला। कुलकर्णी मेरा विग दे दे। अबे चुप कर, तेरे प्यार को पाने के लिए मैं जलजला लाऊंगा। ये फेल हो जाएगा। इनकलाब को इंजुलाब बोलता है। एक्सक्यूज मी, आप दिलरुबा जी हैं ना? मेरे जा सही पहचाना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक बॉय। वेलकम केशव। डायलॉग याद किया? तो शुरू करा। एक्शन। ये हमारा 70 mm का फ्रेम है। एक्शन। नहीं इतना अच्छा, ठीक है, चलो शुरू करो। एक्शन। एक्शन शुरू करो। दिलरुबा, मैं तेरे प्यार को पाने के लिए इनकलाब लाऊंगा या लाऊंगी? तेरे प्यार को पाने के लिए मैं जलजला लाऊंगा। कट। एक मिनट, मेरी आवाज सुनो। तुम्हारी आवाज बाहर जाके सुनाओ। अरे चक्रवर्ती बाबू, मेरी आवाज चक्रवर्ती नहीं, जाओ बोर्दी। वॉचमैन। एक सेकंड, मेरी आवाज सुनिए। बाहर जाके सुनो। अरे वॉचमैन, इसको उठा के ले जाओ। तुमको साहब ने अंदर बुलाया है। मेरी बारी लग गई। अबे गायक वाड़ तेरे को तो। गोखले, ये दिलरुबा का बच्चा मेरी बर्बादी पर हंस रहा है। केशव, वो अपने बर्बादी पर भी ऐसे ही हंसेगा। क्या मतलब? मैंने उसके गन्ने के जूस में हंसने की दवा मिलाई थी। गोखले, तू मेरा दोस्त। समझ
मैं सच्चा दोस्त हूँ। आजा आजा। चलो शुरू करते हैं। एक्शन। इसको पकड़ो। अच्छा ठीक है। दोबारा से बोलो। अच्छा। भाग्यवंती, आई एम वेरी सॉरी, तुम्हारी माँ के लिए दवाइयों का इंतजाम नहीं हो पाया, इसलिए बेचारी मर गई। कल उसका क्रियाक्रम है। कॉट कॉट कॉट। हमेशा हंसते रहने का मतलब ये नहीं है कि सीरियस सीन में भी तुम हंसते रहो। नहीं दादा, मैं हीरो बनूंगा कि नहीं? नहीं बनेगा। आउट आउट दादा। आउट आउट कम डाउन आउट। दादा अब तो बस कीजिए, अब और नहीं सहा जाता मुझसे। नहीं नहीं नहीं, अभी सिर्फ लास्ट बचा है। मे बी लास्ट इज द बेस्ट। कभी अखियां चुराऊं क्या तूने किया जादू। साहब ने तुमको अंदर बुलाया है। यार अब तो बोल दे कि तू गोखले है। आखिरी बार तुझको बोलता है। तू गायक मारा। नमस्कार चक्रवर्ती दादा। नमस्कार नमस्कार। प्रेमा जी हाय। दादा मैं आपको वो डांस सीक्वेंस दिखाऊं? हाँ तुमको डांस आता है? कथकली। कथकली आता है। शुरू करो। एक्शन। लेकिन दादा डांस के लिए तो कंपेनियन चाहिए ना। प्रेमा जी आप मेरी कंपनी देना पसंद करेंगी? नहीं नहीं, मैं आपको बिल्कुल कंपनी देना पसंद नहीं करूंगी। आप इनसे कहिए ना कि डांस वांस छोड़े और सीन करे। हाँ सीन शुरू करो। एक्शन। आपको माँ वाला सीन दिखाऊं? माँ वाला? हाँ वो दीवार में जो अमिताभ बच्चन अपनी माँ के सामने बोलता है ना। अरे तुमको जो सीन दिया है वो शुरू करो। ओके दादा ओके। अमर सोनार प्रीतमा, आधा है चंद्रमा रात आधी। सॉरी सॉरी दादा, वो क्या है कि मैं जरा सीन में इन्वॉल्व हो गया था। चक्रवर्ती दादा, मैंने आपसे कहा था ना 3 में से भी एक नहीं मिलेगा जो मेरे सामने ऐसे हीरो खड़ा हो सके। ये तो टोटल नॉनसेंस है। नहीं नहीं, यही परफेक्ट है। हाँ इसका डिक्शन अच्छा है। ये हमारे नाम का प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करता है। चक्रवर्ती। लेकिन चक्रवर्ती दादा ये तो बहुत बुढ़ा है, ओल्ड है। So what? उसको हम बड़ा वीक देगा, ओल्ड का गोल्ड बन जाएगा। प्रेमा जी कांग्रेचुलेशन, यही तुम्हारा हीरो होगा। माँ तेरा चांस पक्का है बेटा। प्रेमा मेरी हीरोइन मेरी बाहों में आजा। नो